हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th के बायोलॉजी का जैव प्रक्रम और उसके अंतर्गत आज पढ़ेंगे हम पोषण। उसके अंतर्गत पढ़ेंगे पोषण। पोषण क्या है? तो पोषण वह विशिष्ट रचनात्मक उपापचयी क्रिया है जिसके अंतर्गत पादपों में खाद्य संश्लेषण तथा स्वांगीकरण और विषमपोषी जंतुओं में भोज्य अवयव के अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा से शारीरिक वृद्धि, मरम्मत, ऊतकों का नवीनीकरण और जैविक क्रियाओं का संचालन होता है। अब सीधे बात करें तो पोषण क्या है? तो पोषण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कई सारी प्रक्रियाएं आती हैं और उसके द्वारा जीव को ऊर्जा प्राप्त होती है और जीव को जीव द्रव्य प्राप्त होता है जिससे वह अपने शरीर के टूटे फूटे भागों की मरम्मत करता है, वृद्धि करता है और ऊतकों का निर्माण करता है। यानी कि जीवन की प्रक्रियाओं को जिसके द्वारा वो चला पाता है वह सारी सम्मिलित प्रक्रियाएं पोषण कहलाती है। अब बात करें स्वांगीकरण का, तो स्वांगीकरण क्या है? तो स्वांगीकरण भी पोषण का एक चरण है जिसके अंतर्गत जो चीज़ें हम बाहर से लेते हैं, जो भोजन हम बाहर से लेते हैं, वह भोजन अंततः जीवद्रव्य में बदल जाता है जिससे हमारे शरीर का निर्माण होता है। अब जो भोजन हम लेते हैं वह तो जंतु भोजन लेते हैं, जंतु भोजन को खाते हैं, लेकिन पादप कैसे खाते हैं भोजन को? तो इसके आधार पे जंतु और पादपों में पोषण की विधि अलग अलग हो जाती है। पादपों में भोजन खाने की प्रवृत्ति सीधे नहीं होती, वह तो भोजन बनाते हैं, इसलिए उनका पोषण स्वपोषी पोषण कहलाता है। उनका पोषण स्वपोषी पोषण कहलाता है जिसके अंतर्गत वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं और वही भोजन होता है। कार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक पदार्थों से बनाया जाता है। यह चीज़ें कैसे बनाई जाती है, क्या क्या उपयोग होता है, यह हम प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पढ़ेंगे। और दूसरी पोषण की क्रिया जो जंतुओं में पाई जाती है वह परपोषी पोषण होता है। यह कोई भोजन का निर्माण अकार्बनिक से नहीं करता। सबका भोजन चाहे जंतु हो चाहे पादप हो, जो भोजन होता है वह तो कार्बनिक पदार्थ होता है। तो यह पादपों द्वारा बनाया कार्बनिक पदार्थ को सीधे ग्रहण करता है, चाहे वो पौधों के माध्यम से ग्रहण करे चाहे वो जंतुओं के माध्यम से ग्रहण करे। तो जंतु परपोषी पोषण करता है और अपने जीवन को चलाता है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th के बायोलॉजी का जैव प्रक्रम और उसके अंतर्गत आज पढ़ेंगे हम पोषण। उसके अंतर्गत पढ़ेंगे पोषण। पोषण क्या है? तो पोषण वह विशिष्ट रचनात्मक उपापचयी क्रिया है जिसके अंतर्गत पादपों में खाद्य संश्लेषण तथा स्वांगीकरण और विषमपोषी जंतुओं में भोज्य अवयव के अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा से शारीरिक वृद्धि, मरम्मत, ऊतकों का नवीनीकरण और जैविक क्रियाओं का संचालन होता है। अब सीधे बात करें तो पोषण क्या है? तो पोषण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कई सारी प्रक्रियाएं आती हैं और उसके द्वारा जीव को ऊर्जा प्राप्त होती है और जीव को जीव द्रव्य प्राप्त होता है जिससे वह अपने शरीर के टूटे फूटे भागों की मरम्मत करता है, वृद्धि करता है और ऊतकों का निर्माण करता है। यानी कि जीवन की प्रक्रियाओं को जिसके द्वारा वो चला पाता है वह सारी सम्मिलित प्रक्रियाएं पोषण कहलाती है। अब बात करें स्वांगीकरण का, तो स्वांगीकरण क्या है? तो स्वांगीकरण भी पोषण का एक चरण है
जिसके अंतर्गत जो चीज़ें हम बाहर से लेते हैं, जो भोजन हम बाहर से लेते हैं, वह भोजन अंततः जीवद्रव्य में बदल जाता है, जिससे हमारे शरीर का निर्माण होता है। अब जो भोजन हम लेते हैं वह तो जंतु भोजन लेते हैं, जंतु भोजन को खाते हैं, लेकिन पादप कैसे खाते हैं भोजन को? तो इसके आधार पे जंतु और पादपों में पोषण की विधि अलग अलग हो जाती है। पादपों में भोजन खाने की प्रवृत्ति सीधे नहीं होती, वह तो भोजन बनाते हैं, इसलिए उनका पोषण स्वपोषी पोषण कहलाता है। उनका पोषण स्वपोषी पोषण कहलाता है, जिसके अंतर्गत वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं और वही भोजन होता है। कार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक पदार्थों से बनाया जाता है। यह चीज़ें कैसे बनाई जाती है, क्या क्या उपयोग होता है, यह हम प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पढ़ेंगे। और दूसरी पोषण की क्रिया जो जंतुओं में पाई जाती है वह परपोषी पोषण होता है। यह कोई भोजन का निर्माण अकार्बनिक से नहीं करता। सबका भोजन चाहे जंतु हो चाहे पादप हो, जो भोजन होता है वह तो कार्बनिक पदार्थ होता है। तो यह पादपों द्वारा बना बनाया कार्बनिक पदार्थ को सीधे ग्रहण करता है, चाहे वो पौधों के माध्यम से ग्रहण करे चाहे वो जंतुओं के माध्यम से ग्रहण करे। तो जंतु परपोषी पोषण करता है और अपने जीवन को चलाता है।